ही फाइट्स बेस्ट व्हेन ही फाइट्स अलोन। इस फिल्म के पोस्टरों पर यह लाइन चस्पा थी, यानी वो सबसे अच्छा तब लड़ता है जब वो अकेला लड़ता है। बात इस किरदार के लिए कही गई थी, लेकिन इस एक्टर पर भी लागू होती थी। जंजीर, दीवार, त्रिशूल, डॉन से लेकर अग्निपथ तक, जिसमें उसने अपनी लड़ाई अकेले और अपने तरीके से लड़ी और पब्लिक ने उसे सराखों पर बिठा लिया। आज मेरे सर पर खून सवार है, मुझे खून करने के लिए बहाना चाहिए। हालांकि इस फिल्म के साथ एक और बात प्रचारित की गई थी जो पोस्टरों पर तो नहीं, लेकिन उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में थी, और वो ये कि ये अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म है। दोस्तों, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं उनका कोई कदम आखिरी नहीं होता, और जैसा कि आखिरी रास्ता भी आखिरी फिल्म साबित नहीं हुई और अमिताभ ने शहंशाह से बाउंस बैक किया, वैसे इस फिल्म के बाद कई और फिल्में आनी थीं। और आप जब इस फिल्म के 35 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी कोई नहीं कह सकता कि अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म कौन सी है। खैर, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो इसलिए अहम है कि शोले जैसी कालजयी फिल्म निर्देशित करने वाले रमेश सिप्पी की अमिताभ बच्चन के साथ ये चौथी फिल्म थी, और तीसरी फिल्म यानी शक्ति के करीब एक दशक बाद आई थी। वही शक्ति जिसके बाद अमिताभ बच्चन और सिप्पी के रिश्ते इतने खराब हो चले थे कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। शक्ति के निर्माता मुशीर और रियाज ने ही इसे भी प्रोड्यूस किया था। शोले, शान और शक्ति लिखने वाले सलीम जावेद की जोड़ी तो टूट गई थी, लेकिन उसका पहला नाम यानी सलीम खान ने अकेला की स्क्रिप्ट लिखी थी। फिल्म में वो सब कुछ था जिसके लिए सिप्पी जाने जाते थे, और जैसा कि फिल्म के नाम से जाहिर था, ये अकेला शख्स भी काफी था किसी फिल्म को चलाने के लिए। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि बतौर खलनायक एक विदेशी एक्टर को लिया गया था, जिसने हिंदी स्क्रिप्ट को ठीक ठाक पढ़ना तो सीख लिया था, लेकिन पब्लिक को उसमें गब्बर सिंह या शाकाल का अक्स भी नजर नहीं आया। सिप्पी अपने इसी करिश्मे के लिए जाने जाते थे। जैसे शोले में अमजद खान जैसे नए चेहरे को मेन विलेन बनाया, जैसे चरित्र अभिनेता कुलभूषण खरबंदा को शान में एक आइकॉनिक विलन बना डाला, वैसे ही उन्हें लगा कि कीथ स्टीवेंसन भी एक सरप्राइज बनकर उभरेंगे, और पूरी फिल्म को ढोने की जिम्मेदारी अकेले इस कंधे पर आ गई। स्टीवेंसन के साथ एक दिक्कत यह भी हुई कि लुक वाइज तो उन्हें इंडियन दिखाया गया, ऐसे में विदेशी एक्टर लेने का फायदा क्या हुआ। दूसरा, त्रिदेव जैसी कुछ फिल्मों में वो दिखे थे और देसी पर्दे पर उनकी एक्टिंग का कोई खास असर नहीं हुआ था। कहने को शशि कपूर, जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली भी थे, और मर्द की हीरोइन अमृता सिंह या कह लें कि शहंशाह फेम मीनाक्षी शेषाद्री को भी भुनाने की कोशिश की गई थी। आपको ये भी बताते चलें कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की एक साथ आखिरी फिल्म थी, और शशि कपूर को देखकर तो शायद पब्लिक ने भी कामना की होगी कि यह आखिरी फिल्म ही रहे। जहां दीवार में दुबले पतले और हैंडसम शशि कपूर अमिताभ के छोटे भाई के रूप में छा गए थे, और उसके बाद करीब 1 दर्जन फिल्मों में इस जोड़ी ने धमाल मचाया था, इस फिल्म में शशि कपूर को पहचानना मुश्किल था। मोटापा और बुढ़ापा इतनी तेजी से घेर लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अमिताभ के सीनियर ऑफिसर के रोल में थे, और दोनों को एक फ्रेम में देखकर ही लगता था कि जिंदगी में फिटनेस के क्या मायने हैं। फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर विजय वर्मा यानी अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक अकेला और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर है। परिवार में एकमात्र उसका छोटा भाई अजय यानी आदित्य पंचोली है, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है। विजय का दोस्त शेखर यानी जैकी श्रॉफ और सीमा यानी मीनाक्षी शेषाद्री भी उसके दिल के करीब हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब विजय अपराधी जोजो ब्रिगेंजा यानी कीथ स्टीवेंसन को पकड़ता है, लेकिन जोजो का भाई टोनी जो उसका हमशक्ल है उसे सबूतों के अभाव में बचा लेता है। इसके बाद जोजो और टोनी विजय के खिलाफ बदले की आग में उसके दोस्तों और परिवार को निशाना बनाते हैं। शेखर और सीमा की हत्या के बाद विजय का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। अब यहाँ विजय अपराध और सिस्टम के बीच खुद को अकेला पाता है, लेकिन अकेले दम पर ही वो अपने तरीके से न्याय करने का फैसला भी करता है। इस बीच सपना यानी अमृता सिंह की भी एंट्री होती है, लेकिन कहानी को अंजाम तक पहुंचाने का काम हीरो अकेला ही करता है।
8 नवंबर 1991 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में एक खबर सनसनी बन चुकी थी कि अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म हो सकती है। हालांकि खुदा गवाह की शूटिंग जारी थी और उसके पूरा होने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। इसके पहले फिल्म हम ने साल की अच्छी शुरुआत की थी और सौदागर व साजन के बाद 1991 की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म रही थी। अकेला उसके तुरंत बाद आई होती तो शायद इसे और ऊर्जा मिली होती, लेकिन बीच में 2 फिल्में अजूबा और इंद्रजीत का विलो एवरेज रह जाना अकेला के लिए भी डेंट दे गया। हालांकि अकेला का परफॉर्मेंस इन 2 फिल्मों से काफ़ी बेहतर रहा, फिर भी जिस बड़े बैनर और जिस बैकग्राउंड से ये फिल्म आई थी उसके मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर इसे निराशा हाथ लगी। फिर भी ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में साल की 7वीं टॉप ग्रॉसर फिल्म रही। हालांकि IMDb रैंकिंग में इसे टॉप 10 के बाहर ही दिखाया जाता है। हम और तुम करोड़ों का ये धमाका जरा करीब से देखते हैं। और अगर रमेश सिप्पी की अमिताभ के साथ बनाई गई पिछली 3 फिल्मों से इसकी तुलना करें तो भी ये निचले पायदान पर ही नजर आती है। शोले की तो बात ही छोड़ दीजिए, शान और शक्ति बॉक्स ऑफिस से परे आज भी एक कल्ट फिल्म मानी जाती हैं। अकेला में वो दमखम नजर नहीं आया और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कहानी। ये ठीक है कि आपने अमिताभ के नाम और काम के इर्द गिर्द ही कहानी बुनी थी, लेकिन वो दौर चला गया था जब सिर्फ अमिताभ के चेहरे और एक्शन के दम पर फिल्में हिट हो जाया करती थी। उस पर से अमिताभ की पिछली सभी सुपरहिट फिल्मों की कहानियों में एक तरह का खिंचाव, एक तरह का आकर्षण था। विलेन वाला प्रयोग तो फ्लॉप हुआ ही। कीथ स्टीवेंसन की फीस में 2 देसी विलेन आ जाते, कम से कम अमरीश पुरी का इंप्रेशन ही उनसे 2 गुना ज्यादा रहता। अमिताभ बच्चन की हेयर स्टाइल भी चर्चा में रही। कहते हैं कि ये लुक मजबूरी में दिखाया गया था, लेकिन जो भी हो, सिप्पियों की फिल्म में गाने भी खास मायने रखते हैं और इस बार भी कोशिश कुछ अच्छे ट्रैक की थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर 5 गाने अलका याग्निक और सुदेश भोसले की आवाज में रखे गए थे। एक गाने में मोहम्मद अजीज और मनहर उदास ने भी आवाज दी थी। आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, आग लग। म्यूजिकल ट्रैक भले ही सुपरहिट ना हुआ हो, लेकिन 1-2 गाने तब काफी पॉपुलर हुए थे। उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर। कुल मिलाकर अकेला अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी, या कह लें कि सुपर स्टारडम की पहली पारी को बचाए रखने की जद्दोजहद वाले दौर की एक यादगार फिल्म थी। अरे ये क्या करते हैं? पागल हो गया क्या? ए मैन, तुम किधर जाते हैं? दोस्तों, उम्मीद है यादों के झरोखे से वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक और शेयर तो कर ही दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। चल चल री चल मेरी राम प्यारी, चल चल री चल मेरी। आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है।